तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम तपोवन था। यहाँ दशमी का उत्सव बाकी जगहों से था बड़ा अलग होता था। यहाँ के लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने से पहले एक बड़ी सी तुला तराजू के पास ले जाते थे। गांव में नंदिनी नाम की एक धनी महिला रहती थी। उसका दिल बहुत साफ था, पर वह अक्सर दिखावे की भक्ति करती थी। दशमी के दिन उसने एक बड़ा संकल्प लिया। वह अपनी तिजोरी के सारे गहने और धन तक आजू के एक पलड़े पर रखकर माँ दुर्गा से मोक्ष का वरदान मांगने वाली थी। जब विसर्जन का समय आया तो नंदिनी ने पूरे गांव के सामने अपने सारे आभूषण और सोने चांदी तराजू के एक पलड़े पर रख दिए। नंदिनी की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि वह पलड़ा जमीन को छूने लगा। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या अब मेरे दान के बराबर माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, नंदिनी, ये तुला केवल बाहरी धन को तौलती है, भीतरी समर्पण को नहीं। माँ की विदाई का अर्थ दान नहीं बल्कि त्याग है। नंदिनी को ये बात समझ नहीं आई। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला चमेली आई। चमेली गांव की सबसे गरीब महिला थी, जो अपनी जमीन और घर सब खो चुकी थी। वह केवल एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने थी। चमेली ने धीरे से नंदिनी के पास आकर तराजू पर रखे सोने के पास पलड़े के किनारे पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ में कुछ नहीं था, केवल उसकी हथेली की रेखाएं थी जो बरसों के श्रम और धूप से सख्त हो गई थी। तुम ये क्या कर रही हो चमेली? नंदिनी ने उपहास के भाव से पूछा। इस सोने के पहाड़ के सामने तुम्हारी इस सूखी हथेली का क्या मूल्य है? उद्धरण चिन्ह। चमेली ने शांत होकर कहा, नंदिनी दीदी, ये दशमी अहंकार के विसर्जन का दिन है। मैंने इस वर्ष कुछ भी कमाया नहीं, क्योंकि मैं बीमार थी, पर मैंने 9 दिन तक हर सुबह माँ के पंडाल के पास झाड़ू लगाई है और आने वाले हर भक्त को बिना कुछ लिए मीठा पानी पिलाया है। मैंने ये सेवा इसलिए की क्योंकि मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने शारीरिक श्रम और इच्छा के। चमेली ने अपनी बात पूरी करते हुए अपनी फटी हुई साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा, जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी, और उसे चुपचाप नंदिनी के सोने के ढेर के ऊपर रख दिया। अचानक एक अद्भुत घटना हुई। जिस पल चमेली का साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा उस पलड़े पर रखा गया, वह सोने से भरा पलड़ा तेजी से ऊपर उठ गया। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, नंदिनी, तुमने अपना अतिरिक्त धन दान किया, पर चमेली ने अपना अंतिम सहारा, उसकी लाज बचाने वाला कपड़ा त्याग दिया। माँ का आशीर्वाद और मोक्ष दान से न ही बल्कि त्याग से मिलता है। तुमने जो दिया वह तुम्हारा था, पर चमेली ने जो दिया वह उसका सब कुछ था। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दिखावे और अहंकार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत अपना सारा सोना तराजू से हटाया और उसे गांव के जरूरतमंदों में बांटने का संकल्प लिया। अगली दशमी पर नंदिनी ने कोई तुला नहीं लगाई। उसने अपना सारा धन, वस्त्र और अन्न स्वयं गांव के लोगों के घर घर जाकर बांटा। उसने सीखा कि दान की दशमी केवल धन देने का पर्व नहीं है, बल्कि अहंकार का त्याग करके निस्वार्थ सेवा को जीवन का सच्चा आभूषण बनाने का पर्व है। नंदिनी के अहंकार के त्याग और निस्वार्थ सेवा के संकल्प ने पूरे तपोवन गांव को एक नई दिशा दी। अगली दशमी तक नंदिनी ने अपनी अधिकांश संपत्ति को केवल बांटा ही नहीं, बल्कि गांव के विकास में भी लगाया। उसने चमेली के साथ मिलकर एक सामुदायिक रसोई शुरू की, जहां गांव के जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन मिलता था। नंदिनी ने अब महंगे आभूषणों की जगह खादी के साधारण वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। वह अब लोगों से दान के लिए प्रशंसा नहीं, बल्कि भोजन बांटने के लिए शारीरिक श्रम का आग्रह करती थी। गांव में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी, पर एक और दशमी आने से ठीक पहले तपोवन पर एक अदृश्य संकट आ गया। गांव के कुओं का पानी अचानक बीमारियों से दूषित होने लगा। लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित होने लगे। उत्सव की जगह चारों ओर उदासी और भय छा गया। नंदिनी और चमेली ने सामुदायिक रसोई बंद नहीं की, बल्कि उसे एक अस्थायी औषधालय में बदल दिया। नंदिनी ने अपने बचे हुए धन का उपयोग दवाइयां और स्वच्छ पानी लाने में किया। गांव के पंडित जी भी बीमार पड़ गए। उन्होंने दशमी पर होने वाली मुख्य पूजा को लेकर चिंता व्यक्त की। नंदिनी ने उन्हें आश्वासन दिया, पंडित जी, आप चिंता न करें। इस वर्ष माँ की पूजा हम मिट्टी से नहीं बल्कि हाथों से करेंगे।
माँ शक्ति हमारी सेवा को ही हमारी पूजा स्वीकार करेगी। दशमी की सुबह जब पूरे गांव में उदासी थी, नंदिनी और चमेली ने मिलकर गांव के सबसे गंदे और दूषित कुएं के पास एक छोटा सा अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान कोई मंत्रोच्चार नहीं था, बल्कि गांव के युवाओं को इकट्ठा करके कुएं की सफाई और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने का शपथ था। नंदिनी ने गांव के युवाओं से कहा, हम हर साल दशमी पर माँ की शक्ति की पूजा करते हैं, पर क्या हम उस शक्ति को अपने आलस्य और अस्वच्छता को दूर करने में लगाते हैं? विसर्जन का अर्थ है बीमारी, आलस्य और स्वार्थ को जीवन से बाहर निकाल फेंकना। नंदिनी की बात सुनकर गांव वाले तुरंत सफाई के काम में जुट गए। वे जानते थे कि नंदिनी का सेवा भाव अब दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध त्याग है। शाम तक गांव के कुएं साफ हो चुके थे और वहां शुद्ध पानी फिर से जमा होने लगा। लोगों के मन का डर दूर हुआ और उत्सव की एक नई भावना पैदा हुई। जब प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई गई, तो पंडित जी, जो कुछ ठीक महसूस कर रहे थे, बाहर आए। उन्होंने नंदिनी और चमेली को पास बुलाया। नंदिनी, पंडित जी ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि माँ का सच्चा आशीर्वाद सोने के दान से नहीं, बल्कि निष्काम सेवा से मिलता है। तुमने इस गांव को जो स्वच्छता और सामुदायिक भावना का दान दिया है, वह किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने घोषणा की कि अब से तपोवन में दशमी को दान की दशमी नहीं, बल्कि निष्काम सेवा का संकल्प दिवस कहा जाएगा। नंदिनी ने मुस्कुराकर चमेली को गले लगा लिया। अब उसके पास कोई कीमती आभूषण नहीं था, पर उसके चेहरे पर आत्म संतोष और निस्वार्थ प्रेम का जो तेज था, वह दुनिया के हर सोने से ज्यादा चमकदार था। उसने सीखा कि सर्वोच्च त्याग वही है, जिसमें आप बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।